नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मित्रों हम बात करने वाले हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, आपकी मैरिड लाइफ के बारे में, आपके प्रेम प्यार लव रिलेशनशिप के बारे में। आप यदि कर्क राशि के हैं तो विशेष रूप से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए कितना खास रहने वाला है। कौन सी हैं वो 5 भविष्यवाणियां जो आपकी लव लाइफ में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ रहेंगी, कौन सी राशि के जातक आपकी लाइफ में ज़्यादा विशेष रूप से खास रहने वाले हैं, कौन है वो जो आपके दिल के करीब होने वाला है। आइए सबसे पहले इस ग्रह गोचर को समझिएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको अपनी कुंडली से रिलेटिव, अपने फेस रीडिंग के माध्यम से, अपनी विशेष रूप से अंक ज्योतिष हस्तरेखा के माध्यम से आप पार्टनर की सटीक जानकारी ले सकते हैं। एक खास बात मित्रों, विशेष रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूं, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा मन को कहते हैं। आपको ये पता ही होगा कि चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो अजायत। मित्रों, अगर आपकी राशि कर्क है और आपका चंद्रमा कमजोर है तो प्यार में बार बार आपको रोना पड़ रहा होगा। संभावित स्थिति क्यों है वो आपकी कुंडली में नहीं जानता, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो 100% सत्य है, ये आप जानते होंगे। मित्रों, कर्क राशि वाले जातक को गोचर के अनुसार यदि हम कहें तो सबसे ज्यादा धोखा मिला है, और वो समय मैं आपको बता रहा हूं, उस समय को आप समझ लें। मित्रों, यहां पर कर्क राशि वाले जातकों के ब्रेकअप हुए हैं अप्रैल के महीने में। उससे पहले मित्रों ये भी ध्यान रखिएगा कि जनवरी के महीने में, मार्च के महीने में और जुलाई के महीने में और अभी सितंबर के महीने में। मित्रों ध्यान रखिएगा, ये जो वीडियो है आपकी लव लाइफ से रिलेटिव है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले आप ये देखें कि जो आपकी राशि में अभी गोचर कर रहे थे शुक्र, कर्क राशि में आपकी ही राशि में गोचर कर रहे थे, आपके साथ में यदि रिलेशन में पार्टनर जुड़ा हुआ था, केवल एक बात कहूंगा, इस समय में आपके रिलेशन में विशेष रूप से ब्रेकअप क्यों हुए? क्योंकि शुक्र अस्त था। चंद्रमा आपका कमजोर होता है तो आपके पार्टनर जो होते हैं वो कई बार आपको प्रेम में ही ऐसी सिचुएशन बनती है कि कई बार आपको रोना पड़ता है, आपको अपने आप पर बहुत ज़्यादा कभी कभी गुस्सा आने लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। ध्यान रखिएगा। लेकिन मित्रों ये भी ध्यान रखिएगा कि कर्क राशि वाला जातक भावुक जरूर होता है, भावनाओं में बहता जरूर है, इन्हें धोखा जरूर मिलता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये दिल के साफ होते हैं। यही एक इनकी खासियत है। आज वो जानेंगे जो सत्य है। मित्रों, विशेष रूप से वाणी के भाव में देखिए, आप गोचर में यहाँ पर जहाँ पर 5 अंक लिखे हुए हैं उसमें शुक्र आ गए हैं जो कि 1 अक्टूबर में आए हैं। मित्रों, यहाँ पर मैं केवल ये कहूँगा कि शुक्र के द्वितीय भाव में आने से पार्टनर वो लौट कर आएंगे जिनके साथ में वर्तमान में आपके ब्रेकअप चल रहे हैं, जो आपके रिलेशन में जुड़े हुए थे, लेकिन नए पार्टनर के आने के जो योग ज़्यादा प्रभावित हैं, नए कांटेक्ट बनने की जो संभावना ज़्यादा है वो 3 अक्टूबर से और विशेष रूप से 30 अक्टूबर तक ज़्यादा रहेगी। ऐसा क्यों? मन में विचार आ रहा होगा, बता देता हूँ। आपका जो शनि है वो अष्टम में गोचर कर रहा है। देखिए जहाँ पर विशेष रूप से 11 अंक लिखे हुए हैं, उस भाव में वो अष्टम भाव होता है, उसमें शनि बैठे। शनि मित्रों 1-2 दिन नहीं रहेंगे, शनि रहेंगे अभी काफी टाइम तक, क्योंकि लंबे समय तक शनि एक ही राशि में गोचर करते हैं। सतविसा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम भाव में। क्या दे सकते हैं शनि? शनि दे सकते हैं, अगर आप विदेश की यात्रा करना चाहते हैं या कोई रिसर्च आपकी चल रही है, आप कर्क राशि के हैं, डॉक्टर हैं, किसी शोध को कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं विशेष रूप से, तो शुक्र की जो दृष्टि संबंध बन रहा है शनि से, ध्यान रखिएगा, शुक्र का जो दृष्टि संबंध शनि से बन रहा है, ये दृष्टि संबंध 100% आपको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है।
आप यदि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ भी करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलने की संभावना ज़्यादा है। एक और खास बात, जिनका शनि अष्टम में होता है वो लोग ज़्यादातर इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं। और मित्रों, ऐसे लोगों की केवल मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा सुख नहीं होता, ये भी समझिए। आज मैं जो कह रहा हूँ वो केवल साफ और साफ कहूँगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन शुक्र की शनि पर दृष्टि है, इसलिए पार्टनर की रिटर्न लौट कर आने के योग ज़्यादा प्रभावित बन रहे हैं। और खास कहूँ तो एक्स पार्टनर के, खास कहूँ तो थर्ड पार्टी का पार्टनर यहाँ पर लौट कर आ सकता है। और वो 3 राशियाँ हैं जिनके पार्टनर लौट कर आ सकते हैं। मित्रों, यदि आपका थर्ड पार्टी का रिलेशन है, आप कर्क राशि के हैं, आपके कुंभ राशि के कोई थर्ड पार्टी के पार्टनर हैं जिनके साथ में आपका रिलेशन है, जिसके साथ में आपका प्रेम प्यार है, तो मित्रों कुंभ राशि वाले जातक, और विशेष रूप से कहूँगा कि इस समय में धनु राशि वाले जातक लौट कर आने की उम्मीद ज़्यादा बन रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा। थर्ड पार्टी। मित्रों, दूसरी स्थिति, यहाँ पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पूरे अक्टूबर के महीने में इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके संबंध, आपका प्रेम, आपका प्यार, आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इसका कारण, क्योंकि इस अक्टूबर के महीने में वो पुराना पार्टनर आपका रिटर्न लौट कर आ रहा है। साथ ही 3 राशियों के नए पार्टनरों के साथ में आपके विशेष रूप से रिलेशन बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं। मैं बता देना चाहता हूं, कर्क और सिंह की स्थिति कुछ ऐसी ही रहने वाली है। कर्क सिंह में नए संबंधों की उम्मीद ज़्यादा बढ़ रही है, तो वहीं कर्क और मेष में भी नए संबंधों की उम्मीद कहीं ना कहीं ज़्यादा है। कर्क राशि और कर्क राशि में भी संभावित स्थिति ऐसी ज़्यादा प्रभावित हो, ध्यान रखिएगा। मित्रों, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका द्वितीय भाव वाणी का भाव होता है। अगर आप संगीत कलाकार या विशेष रूप से अगर आप व्यापारी वर्ग हैं, कोई बड़ा व्यापार करते हैं, आपका व्यापार श्रृंगार से रिलेटिव है, आपका ब्यूटी पार्लर इत्यादि से संबंधित कार्य है, कपड़ों से संबंधित कार्य है, तो आपके लिए यह जो अक्टूबर का महीना है वो 16 नवंबर तक बहुत ही बेस्ट रहेगा। और यह समय आपके लिए बहुत खास रहेगा व्यापार की दृष्टि से। मित्रों, इस समय में आपको बहुत सारे लोगों के साथ में आपकी परिचय होगी, आपका नेम फेम होगा, आपका विशेष रूप से जो कहते हैं ना कि सम्मान की प्राप्ति होना, समाज में नाम होना, ये सारी स्थितियां यहाँ पर प्रभावित हो रही हैं। एक और खास बात, सुख के भाव में मंगल का गोचर है। हालांकि मंगल तुला राशि में विशेष रूप से मित्रगत नहीं होते, लेकिन फिर भी सुख के भाव में मंगल यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र में लाभ देंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि यह 7 नवंबर से जो समय आ रहा है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं ये कहूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में वाहन लेना चाहते हैं, भूमि भवन इत्यादि के लिए आप सोच रहे थे, तो ये कार्य एकदम से हो जाएंगे। हो सकता है आपकी माताजी का सपोर्ट आपको मिले, पिताजी का सपोर्ट आपको मिले, ऐसी संभावनाएं ज़्यादा हैं जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, वो कार्य यहाँ पर संभावित पूर्ण होने की संभावना ज़्यादा है। वहीं आपके प्यार की बात करें, बहुत अच्छे संबंधों की बात करें, तो मित्रों ध्यान रखिएगा 16 नवंबर 2023 में मंगल वृश्चिक राशि में आएंगे। और वृश्चिक राशि आपके पंचम भाव की राशि होती है, आपके प्रेम की राशि होती है, आपके प्रेम प्यार की राशि होती है। जब मंगल खुद की राशि में गोचर करेंगे तो विशेष ध्यान रखिएगा, इस समय में आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। फाइनल डिसीजन होंगे, विवाह के डिसीजन होंगे, आपकी लव मैरिज की संभावनाएं ज़्यादा बनेगी, आपके रिलेशन फाइनल होने की संभावना ज़्यादा बनेगी। आप ये भी देखेंगे कि आप विवाह में यदि विशेष रूप से विवाह करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए 100% लाभकारी रहेगा। इस समय में आपके रिश्ते फाइनल होने की जो संभावना है वो 100% है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। क्योंकि मंगल जब वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तो मित्रों बहुत ही ज़्यादा लाभकारी और बहुत ही ज़्यादा योगकारी हो जाएंगे। और एक बात, मंगल की दृष्टि सीधी शनि पर होगी, ध्यान रखिएगा, और शनि की दृष्टि मंगल पर होगी।
नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। हम ये कह सकते हैं कि गुप्त धन की प्राप्ति, गुप्त विद्याओं का ज्ञान, किसी रिसर्च को कर रहे हैं, डॉक्टर इत्यादि हैं, तो उसमें सफलता आपको मिलेगी। ये बात ध्यान रखिएगा, इस समय में 100% आपको कार्यों में सफलता की संभावना ज़्यादा होगी। वहीं ये भी कहेंगे कि लव रिलेशनशिप में शारीरिक संबंध की जो स्थिति बन रही है, बहुत ज़्यादा फिजिकल रिलेशनशिप के जो योग रहेंगे वो पूरे नवंबर के महीने में ज़्यादा रहने वाले हैं। वहीं हम मैरिड लाइफ की बात करें तो मित्रों, अक्टूबर का जो महीना आ रहा है वो मैरिड लाइफ की दृष्टि से काफ़ी श्रेष्ठ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। इस समय में आपकी मैरिड लाइफ में आपको अपने पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा। ये भी ध्यान रखिए कि अब पार्टनर बहक रहा था, बहुत सारी बातें कर रहा था, बहुत, आपने ये भी देखा होगा, ये भी कह रहे थे कि अब आपके साथ में हमारा तालमेल नहीं बन रहा है, हम अपना कुछ अलग सोच रहे हैं, तुम कुछ अलग सोच रहे हो, तो हमारा आपका बन नहीं पा रहा है। लेकिन अभी सारी स्थितियां सुधरेंगी और पार्टनर आपकी केयर करने लगेगा और ये मैरिड लाइफ के लिए सबसे अच्छा समय रहेगा। मित्रों, यदि आप संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि नवंबर से दिसंबर तक का जो योग है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अक्टूबर का महीना संतान के लिए श्रेष्ठ नहीं है। आप विद्यार्थी वर्ग हैं तो आपका मन यहाँ पर बहुत ज़्यादा, हम ये कहें कि पढ़ाई में नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा आपको खेलने में और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, मोबाइल इत्यादि में आपका ज़्यादा मन प्रभावित होगा, ये स्थिति ज़्यादा प्रभावित होगी, ध्यान रखिएगा। मित्रों, वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि ज़्यादातर इस समय में, क्योंकि अष्टम में शनि गोचर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका मन बहुत ज़्यादा शारीरिक संबंध की ओर जाए मैरिड लाइफ में। ध्यान रखिएगा, इस समय में यदि आप मैरिड लाइफ में हैं, अष्टम में शनि का गोचर चल रहा है, तो यहाँ पर ये भी संभावना है, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो मैरिड लाइफ में हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा शारीरिक संबंध की स्थिति भी बनेगी। ध्यान रखिएगा। एक और ख़ास बात, इस समय में आप अपने पार्टनर से विवाह की बात करेंगे, लव मैरिज में हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, आप अगर हैं तो आप बात करेंगे, पार्टनर टालेगा इस बात को, पार्टनर आपको इग्नोर करने की स्थिति बन सकती है। तो विवाह के विषय में जो आपको बात करनी है, जिस मुद्दे पर आपको बात करनी है, उसके लिए अभी आप ठहरें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब आपका जो राहु ग्रह के कारण अभी प्रॉब्लम चल रही है, वो राहु जब स्वतंत्र स्थिति में आ जाएंगे, लाभेश के मालिक हो जाएंगे, तो 100% आपको लाभ दे पाएंगे। राहु के कारण मानसिक संतुलन में यहाँ पर विवाह के विषय में चर्चा छेड़ते ही संबंधों के बिगड़ने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं और वो रिश्ता भी नहीं हो पाता। तो मैं केवल यही कहना चाहूँगा, यदि आप कर्क राशि के हैं, आप थोड़ा इंतजार करिए, 30 अक्टूबर 2023 के बाद आप नवंबर के महीने में अपने लव मैरिज की बात पार्टनर से कर सकते हैं, लव रिलेशनशिप की बात पार्टनर से कर सकते हैं, और यह विषय पर आप विशेष रूप से यदि चर्चा करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। ध्यान रखिएगा। मित्रों, वहीं दिसंबर का महीना जब आएगा तो दिसंबर के महीने में सूर्य की स्थिति धनु राशि की हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, 16 दिसंबर से। इस समय में आपको अपने रिश्ते पर बहुत ज़्यादा शंकाएं होने लगेंगी। इस समय में आपके अपने रिलेशन में बहुत बड़ा एक परीक्षा का समय रहेगा, और इस समय में ये कहूँ कि रोग और ऋण की संभावनाएं ज़्यादा हैं। हो सकता है कि आपको लोन इत्यादि भी लेना पड़े। मित्रों, केवल दिसंबर के महीने में कुछ सावधानियां विशेष रखिएगा आप। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप कर्क राशि के हैं, सबसे बेस्ट समय आपके लिए नवंबर का महीना अपनी लव लाइफ के लिए है। 4 राशियों में आपके संबंध बहुत स्ट्रांग रहेंगे। तो बता देना चाहता हूं कि कर्क के संबंध सबसे बेस्ट होंगे नवंबर के महीने में वृश्चिक राशि में। कर्क के सबसे बेस्ट संबंध नवंबर के महीने में होंगे मीन राशि में, और कर्क के सबसे बेस्ट संबंध विशेष रूप से नवंबर के महीने में रहने वाले हैं तो मित्रों वृषभ राशि। ध्यान रखिएगा, ये जो राशियों के मैंने आपको नाम बताए हैं, इस समय में आपके रिलेशन खास रहेंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय के विषय में।
मित्रों, यदि आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, पार्टनर की बातों को लेकर आपके मन में बहुत ज़्यादा शंकाएं घर करने लगती हैं और बार बार आपके साथ में ये होता है, तो मैं ये कहूँगा कि आप एक तो नियम ये बनाओ कि एक माला, अगर आपसे हो सके तो एक माला आप चंद्रमा के बीज मंत्र की करो। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। आप ये नहीं कर सकते, हो सकता है ना कर पाओ, तो फिर आप एक कार्य करो, केवल पूर्णिमा का जो व्रत होता है वो पूर्णिमा की पूर्णिमा आप एक व्रत करो। और व्रत आप यदि नहीं रह सकते तो आप चंद्रमा को दूध में मिश्री डालकर केवल पूर्णिमा में अर्घ देना प्रारंभ कर दो। आपका पार्टनर आपसे विशेष रूप से कभी धोखा नहीं करेगा, कभी झगड़ा नहीं करेगा, रिलेशन भी नहीं बिगड़ेंगे। एक और खास बात मित्रों, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, ये जो सिचुएशन है केवल 30 अक्टूबर तक है, उसके बाद आपके रिश्ते अपने आप संभलने लगेंगे, आप ये चीज भी देखेंगे। लेकिन फिर एक बात जरूर कहूंगा कि कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे या तो आप चंद्रमा के बीज मंत्र का जप करें या फिर चांदी की अंगूठी अपनी छोटी वाली उंगली में पहनें या चांदी का छल्ला पहनें। मित्रों, एक और खास बात कहूँगा, यदि आपके पास में ये भी नहीं है तो आप जो जल महादेव जी को चढ़ाते हैं उस जल में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर थोड़े से चावल, साबुत जो चावल होते हैं वो उसमें डालकर महादेव जी को प्रत्येक दिन, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक दिन आप महादेव जी को चढ़ाएं और केवल एक ही मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर चंद्रमौलेश्वराय, ये मंत्र आप यदि करते हैं ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः, तो मित्रों कभी भी चंद्रमा आपको अशुभ प्रभाव नहीं देगा, आपके रिलेशन बहुत अच्छे बने रहेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा, ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः ये भगवान शिव का ही एक नाम है और चंद्रमा इससे पीड़ित नहीं होता, इससे चंद्रमा बलि होता है। अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मित्रों आप एक दीपक आटे का बनाकर और उसको जलाकर आप विशेष रूप से महादेव जी की आरती करें। आरती करने के बाद उसमें कुछ जो चावल होते हैं वो थोड़े से चावल उस दीपक में आप डाल दो, अपनी मनोकामना करें। आपके रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। साथ ही केवल 2 चीज़ों का विशेष ध्यान दो कि पानी को बर्बाद नहीं करना है। जो लोग पानी को बर्बाद करते हैं और असल में उनका चंद्रमा कमज़ोर हो तो उनके माता पिता के साथ में रिश्ते बिगड़ जाते हैं। माता पिता का सम्मान करना है। साथ ही आपको अपने रिश्ते में अगर प्रेम चाहिए तो केवल महादेव जी को चावल चढ़ाना शुरू कर दो। बस आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राम।